अम्बे राम का अहित नहीं होगा। पर सीता व्याकुल हो गई। सीता ने कहा ना ना ना, वो कुछ भी हो, लक्ष्मण दौड़ो जाओ प्राणों की। वो भीख मांग रहे हैं, सुनो तो सही बोल क्या रहे हैं। वो स्वर आ रहा है, प्राण मेरे संकट में है, मेरा जीवन संकट में है, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए लखन दौड़ो दौड़ो, अरे जल्दी आओ लक्ष्मण, मेरे प्राण मेरा जीवन बड़े संकट में। वो मायावी मारीच का स्वर। लक्ष्मण ने अपने मंत्र बल से, तप बल से, योग बल से, अप्रमेय बल से एक रेखा खींच दी। मां, ये शत्रु को नहीं दिखाई देगी, ये किसी को दिखेगी नहीं, इसमें मर्यादित रहना। सर्वोशासन उल्लंघन, दुष्ट दूरा, दुराचार समनी, दुख दोष विवर्जिता। आपको कोई दुख छू नहीं सकता, कोई दुष्ट आपको छू नहीं सकता, किसी प्रकार के दोष आपको लगते नहीं है, आप निर्दोष हैं, सर्वथा पवित्र हैं, पूज्य हैं, पूज्या हैं, पूर्णा है मां। लेकिन फिर भी ये एक मर्यादा है, इसी में रहना, इसको लांघ मत देना। और चूंकि आपकी प्रकृति है सर्व अनुशासन उल्लंघन, पराम्बा ऐसा ही तो करती है, मां के लिए कोई अनुशासन नहीं। ललिता राज राजेश्वरी, इसका उल्लंघन नहीं कर देना। सीमाएं तो भैया सबके लिए हैं, ध्यान रखना। जहां पुत्र के लिए हमने सीमाएं खींची हैं कि हमारी संतानें सीमाओं में रहें, वहां पिता को भी अपनी सीमाएं रखनी चाहिए कि उनके लिए भी तो सीमाएं हैं। जहां शिष्य के लिए बहुत सी सीमाएं, मर्यादाएं हैं, वहां गुरु भी अपने को मर्यादा में रखते हैं। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि भक्त और साधक उपासक के लिए बड़ी सीमाएं हैं, उसके लिए भी मर्यादाएं हैं, वो उन मर्यादाओं में नियंत्रित रहें, धर्म का आचरण करें, मूल्यों का विस्मरण न करें, परंपराओं का भंजन न करें। लेकिन जहां भक्तों के लिए मर्यादाएं हैं, वहां भगवान भी मर्यादा में रहते हैं। ये अवतार ही है मर्यादा के लिए। लखन दौड़े उस ओर, ये कहकर मां इस सीमा रेखा को त्याग मत देना। ये आदेश नहीं है, विनय है, ये मेरा अनुरोध है, इसी में आप सुरक्षित रहेंगे। और ये सच तो है, हम सब जब अपनी मर्यादाओं को लांघ देते हैं तभी तो विपत्ति आती है। हम मर्यादित हैं, धर्म आचरण में हैं, मूल्यों के साथ हैं, सिद्धांतों के साथ हैं, तो कोई कष्ट नहीं होगा। जब हमारी सैद्धांतिक निष्ठा शिथिल हो जाती है, हम अमर्यादित हो जाते हैं, कोई अंकुश नहीं रहता, शील और धर्म हमसे या उससे हम च्युत हो जाते हैं, अपनी प्रकृति स्वभाव अथवा अपनी जो भी हमारी मर्यादाएं हैं, जब हम उनका उल्लंघन कर देते हैं तभी तो कष्ट आता है। मतंग मुनि से यही तो आशीष मिला था। बड़ी सुंदरी थी शबरी, कितने युद्ध हुए उसके लिए, कितने ही राजा कष्ट भोगते थे, युद्ध होते थे। चाहा था अगला जन्म ऐसा हो कि मैं सुंदरी न रहूं, अधिक साधन, बड़े आकर्षण, बड़े महल, अनुचरियों की कतार, भूमि विस्तार, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, भव्य प्रासाद, गगन को चूमते स्वर्ण कलश, ध्वजा पताकाएं, ऐसे महल मुझे न मिले। गुरु ने कहा फिर चाहती क्या है? बोले अगला जन्म ऐसा न मिले। कैसा? बोले गगनचुंबी अट्टालिकाएं न हो, बड़े भव्य प्रासाद, राज प्रासाद न हो, महल न हो, फिर क्या हो? बोले कुटिया हो, एक छोटी सी कुटिया, स्वर्ण कपाट न हो,
मणि जड़ित आंगन न हो, मणियों के खंभ स्तंभ न हो, न गिन पाऊं इतनी दासियां किंकरियां नौकरानियां चाकर न हो। भूमि का अंतहीन विस्तार नहीं चाहिए। मैं इधर देखूं और पता नहीं कितने रथ खड़े हो जाएं कि कौन से रथ में मैं बैठूंगी। मैं इधर देखूं तो पता नहीं कितने किंकर दास दासी खड़े हो जाएं कि मुझे चाहिए क्या। तो न जाने एक दास लेके स्वर्ण कलश भागे कि मुझे रसाहार चाहिए, फलाहार चाहिए, पैहार चाहिए, पुष्प चाहिए या मीठा पान नहीं चाहिए। कि नौकरानियां भागें सोने की थाली में लेकर अनेक पदार्थ और छोटी सी प्याली में रस पे पान। कोई यूं छत्र लिए खड़ी है और कोई चमर डुला रही है और नौकरानियां तत्पर हैं तत्पर कि मैं कौन सी आज स्वर्ण पादुकाएं पहन के जाऊंगी, ये वो या ये रत्न जड़ित मूंगों वाली वैदुर्य जिसमें लगे या पन्ना या पुखराज। आज मैंने कौन सी पादुकाएं पहननी है, पुखराज जिसमें लगे, पन्ना, मूंगा, माणिक्य। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे पादुकाएं मत देना हे गुरुदेव अगले जन्म में। तो क्या चाहिए? महल नहीं चाहिए। थक गई इनमें रहते रहते, इन महलों ने थका दिया। मैं थक गई हूं अनुचरियों से, दासियों से, सेविकाओं से। दम घुटता है इस आकाश को चूमने वाले बड़े भवन और किले में, इन दीवारों में दम घुटता है। तो क्या चाहिए? कुटिया रूप भी नहीं चाहिए। ऐसा रूप नहीं चाहिए कि बार बार मुझे ही देखें सब और पाने के लिए युद्ध करें। और क्या चाहिए? एकाकी जीवन, एकांत, कोई ना आए, निर्जन मन हो, नीरवता चाहिए, कोई ना आए आसपास। फिर कौन आए? बस राम आए और कोई नहीं आए। मैं कुटिया सजाऊं, प्रतीक्षा करूं, टकटकी लगा कर देखूं, हर दिन जाऊं नदी के तट पर, वहां से मंगल कलश भर लाऊं, बुहारी लगाऊं ऋषियों की कुटियाओं में, वहीं से सुंदर ताजे फूल चुन लाऊं, पत्र से द्वार सजाऊं, माड़ने माड़ दूं और घोर घोर घोरतम प्रतीक्षा करूं। राम तब आए जब मेरी आंखें पथरा जाएं। तो मुझे प्रतीक्षा दीजिए प्रभु। वरदान में प्रतीक्षा मांगती हूं, धैर्य मांगती हूं, लंबी प्रतीक्षा। षोडशी थी वो, 16 साल की जब दीक्षा हुई थी उनकी। 16 साल की थी शबरी जब मतंग मुनि ने उनकी दीक्षा दी। दीक्षा में मतंग ने आशीष भी दे दिया था, ये कहकर तेरी मनोकामना पूरी होगी। मैं जानता हूं तू चाहती क्या है। अरे गुरुदेव आप मेरे मन की बात जानते हैं। हाँ मैं तेरे मन की बात जानता हूं। क्या जानते हो? बोले तू चाहती है राम को, तू राम से मिलना चाहती है। जा आशीर्वाद है मेरा, राम आएंगे तेरी कुटिया में और कोई नहीं आएगा। कुटिया में तो नहीं आएगा कोई, द्वार से निकल जाएगा। वो प्रतीक्षा कर रही है, वो बुहारी लगाती है, फूलों से सजाती है, पत्रों से वंदनवार तोरण द्वार, वो घट में नीर भरकर मंगल कलश। एक काम करना कभी नहीं भूलती, वो दूर दूर तक जाकर मीठे बेर चुन कर लाती है। हर दिन के राम आएंगे।